नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान ज्योतिष। उत्थान ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हम आपके समक्ष आ चुके हैं, जो कि आप हर बुधवार को उत्थान ज्योतिष देखेंगे। पहले था हर गुरुवार को, लेकिन अब हमने हर बुधवार को कर दिया है। और इसमें आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप 9639901800 पर अपना नाम, अपना समय, अपना स्थान, अपनी जगह और जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक में, आप उसको एक बार देखकर और हमें आप अपने सवाल भेजिए। अब हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं और हमारे साथ आज है सचिन शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। सबसे पहले तो हम जो है आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। साधुवाद, सह धन्यवाद। मैं पंडित सचिन शास्त्री संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से मैंने आचार्य और विषय ही मेरा ज्योतिष रहा है। सर्वसिद्धि ज्योतिष संस्थान हरदुआगंज निकटतम अपना केंद्र है। वहाँ अनन्य प्रकार की ज्योतिष की सब प्रकार की जानकारी वहाँ हमें देते हैं, जिसमें विधिवत ज्योतिष में करने से और कराने से क्या क्या हमें फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष एक ऐसा तंत्र है, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो आदिकाल से है। ऋषि मुनियों की ऐसी विद्या है जो आदिकाल से है। तो ज्योतिष विशेष जीवन के लिए क्या करना चाहिए, क्या निर्वहन करना चाहिए, कैसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कौन सा विशेष पूजा करें, कौन से ग्रह के लिए क्या करें, ये विशेष आज समक्ष लेकर हम आपके साथ वार्ता करेंगे। और जिसमें विशेष आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जी। क्योंकि शास्त्री जी आज बुधवार है और बुधवार के दिन जो है हम जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी पूजा करें जिससे कि बुधवार को लाभ हो और जिनका कोई भी दोष हो वो दूर हो सके। ऐसी क्या विशेष पूजा होनी चाहिए? वैसे तो हमारे सत्य सनातन धर्म में बुधवार को विशेष माना गया। भगवान गणपति का दिवस है बुधवार के दिन भगवान गणपति की आराधना करना ही सबसे श्रेष्ठ है। हमारे सत्य सनातन धर्म के सबसे प्रथम देवता भगवान गणपति को माना जाता है, विनायक। तो भगवान गणपति की विशेष पूजा बुधवार के दिन कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या उपलब्धि, क्या क्या पूजा का विधान है, क्योंकि हम जानते नहीं पूजा किस तरह से करनी चाहिए। पूजा प्रत्येक घर में सनातन धर्म में होती है, लेकिन पूजा करने का हमें जो तरीका है, हमारा जो ढंग है, अब तो विशेष शुद्ध नहीं है, इसलिए पूजा फलित नहीं होती। विशेष आपने देखा होगा पूजा करने वाले बहुत विधिवत अनंत और विशेष पूजा करते हैं तो उनको उसके फल की भी प्राप्ति होती है। बुधवार भगवान गणपति का दिवस है, भगवान गणपति का दिन है। उस दिन विशेष ना कर समय भी ना हो तो भगवान गणपति के लिए विशेष 2-4 अचूक उपाय मैं आपको बताता हूँ, उसको कर सकते हैं। बुधवार के दिन प्रातः भगवान गणपति को दूर्वा विशेष प्रिय है। दूर्वा एक अमृत रूपी है। दूर्वा भगवान को चढ़ाने से हमें अनन्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक ना कर सकें तो दूर्वा के 12 माने 12 अंग कर लें, 12 दूर्वा बना लें। और 12 दूर्वा बनाने के उपरांत भगवान गणपति के 12 नाम हैं जिनका शास्त्रों में विशेष उल्लेख है। भगवान गणपति के 12 नामों का स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रहता, हमेशा उस पर श्रीयते इति श्री माँ भगवती की कृपा रहती है और भगवान गणपति का परिपूर्ण आशीर्वाद रहता है। तो 12 जो नाम हैं, कुछ नहीं कर सकते विशेष, 12 अंकुरित दूर्वा ले लें और दूर्वा को प्रत्येक भगवान गणेश जी के नाम से, वैसे तो भगवान गणपति के 12 नाम हैं, ओम गंग गणपतये नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम दुर्मुखाय नमः, इस तरह भगवान गणपति के 12 नाम हैं। अब तो हमें इसकी जानकारी ना हो आपको बंधुओं के लिए, तो विशेष कुछ ना कर भगवान गणपति के लिए प्रत्येक दूर्वा पर ओम गंग गणपतये नमः बोलकर भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। उसके करने से कभी निर्धनता हमारे साथ नहीं रहती, हमारे यहाँ दरिद्रता नहीं रहती, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान गणपति का विशेष आशीर्वाद फल की प्राप्ति हो सकती है। विशेष दूसरा उपाय है कि भगवान गणपति को दिन बेलपत्र भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। बुधवार के दिन बेलपत्र का भी बड़ा अनन्य भाव शास्त्रों में मिलता है, उल्लेख बड़ा शास्त्रों में मिलता है। त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। ऐसा नहीं कि बेलपत्र भगवान से पर ही चढ़ाया जाए, ऐसा है कि बेलपत्र को चढ़ाने का अपनी जो विशेष शास्त्रों में वर्णित हैं वो देवताओं का, प्रत्येक देवताओं का अलग अलग विधान है।
तो भगवान गणपति को बुधवार के दिन दूर्वा भी चढ़ाएं और भगवान गणपति को बुधवार के दिन बेलपत्र भी चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से हमारे जीवन में त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम, भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्म के जो पाप हैं उनका संहार होता है। कोटि कन्या महादानम, कोटि माने कहते हैं करोड़ कन्याओं का दान करने का फल प्राप्त होता है और श्रेय से कभी विमुख नहीं होते, मतलब लक्ष्मी से कभी विमुख नहीं होते। इसलिए बुधवार के दिन दूसरा करते हैं भगवान को गणपति को, गणेश जी को दूर्वा के उपरांत हम बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा विधान है। तीसरा है भगवान गणपति को सिंदूर चढ़ाएं, बड़ा प्रिय है। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदच्चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम, भगवान गणपति को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। और विशेष मंत्र की हमें जानकारी ना हो तो ओम गंग गणपतये नमः, क्योंकि भगवान एक गणपति ऐसे देवता हैं, भगवान गणपति ऐसे इष्ट हैं जिनको बड़ी साधारण तरीके से मनाया जा सकता है और भगवान गणपति कृपा कर सकते हैं। तो ये विशेष पूजा मैंने बताई। उपरांत एक और विधान है, शास्त्रों में मिलता है, उल्लेख मिलता है, बुधवार के दिन गौ की सेवा करने का भी बड़ा विधान है। गौ विश्वस्व मातरः, गाय हमारे देश की और विश्व की, भारत की माता है। तो बुधवार के दिन जिनके यहाँ बच्चों को पढ़ने में, विद्या में मन नहीं लगता, बच्चे बार बार पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं, माता पिता विशेष दुखी रहते हैं। कारण है कि बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उपरांत जितना भी अधिक परिश्रम करते हैं उसके अनुकूलित उनको रिजल्ट नहीं मिलता। मान के चलिए जितना परिश्रम किया उसके अनुकूलित उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो गौ विश्वस्व मातरः, गाय के अंदर समाहित 33 करोड़ देवता हैं और गाय की उस दिन बुधवार को सायंकाल के समय, ऐसा विधान है, बुधवार को सायंकाल के समय गौ को बच्चों के हाथों से या बड़ों के हाथों से, जिनको भी अपने फलित की प्राप्ति करनी है, तो अपने कर्म की प्राप्ति करनी है, अपने जो मन में भाव है उसकी प्राप्ति करनी है, तो भगवान गौ माता के लिए हरे चारा खिलाएं। उसके लिए भी ओम गंगणपतये नमः या ओम सुरभ्ये नमः, गौ के लिए सुरभि कहा गया है, ओम सुरभ्ये नमः, इसको बोलकर गौ माता को खिला सकते हैं। ये बुधवार का विशेष अचूक उपाय है। इसके करने से अनन्य 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 भक्ति और आनंदयुक्त की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि आप बुधवार को अगर गणेश जी की पूजा करेंगे तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। चलते हैं अगले सवाल के तरफ। तो शास्त्री जी, हम आपसे एक जो पूछना चाहेंगे कि इस बुधवार को जो है बुध ग्रह कुछ कुंडलियों में होता है और बुध ग्रह जो है नीच के स्थान पर होता है, तो अगर उसको हम देखा जाए उसका समाधान कैसे हो सकता है, कैसे लोग अपने उस ग्रह को सही कर सकते हैं? देखिए, कुंडली में 12 प्रकार के भाव होते हैं। हमारी 12 प्रकार की राशियाँ होती हैं, उनके स्वामी होते हैं, नक्षत्र होते हैं। तो जो 12 प्रकार के भाव हैं उन भावों में से और 9 ग्रह होते हैं। बुध ग्रह कभी कभी कुंडली के निच भाव पर है या उस पर विशेष दृष्टि किसी ग्रह की है तो उसका जो फल मिलना चाहिए, बुध ग्रह का कारण है और कारक है कि विशेष शांति को प्राप्त करना। बुध ग्रह एक शीतलता ग्रह है, जैसे राहु हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ, ये पापक ग्रह हैं और ये क्रोहित ग्रह हैं। लेकिन बुध ग्रह जो है बड़ा शांति का ग्रह है। तो बुध का विशेष कहने का है कि बुध को हम किस तरह से कुंडली के अनुसार फल की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जातक के बुध कुंडली भाव में अच्छा नहीं बैठा, निष्ठ बैठा है, नीच का बैठा है, अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो उसको हम किस तरह से प्राप्ति कर सकते हैं, उसका अचूक उपाय मैं बताता हूँ। विशेष कुंडली के अनुसार देखने से ही पता लगता है कौन से भाव में उस ग्रह है, उसका कौन सा स्वामी है, उसमें किसकी दशा है। तो फिर भी बुध के लिए अच्छा बनाने के लिए भगवान गणपति की आराधना ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान गणपति की आराधना करें जिससे आपका बुध ग्रह जो है बहुत अच्छा बने। अपितु विशेष ही बुध ग्रह खराब है तो उसके लिए आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। बुध के लिए जो रत्न बताया जाता है वो है पन्ना। पन्ने की अच्छी क्वालिटी आप लीजिए और अनामिका उंगली में पन्ने को धारण किया जाता है। उसकी धारण करने की 2 धातु हैं, या तो उसको स्वर्ण में धारण करिए या उसको रजत माने चांदी में धारण करिए। रजत कहते हैं चांदी के लिए। बुधवार के दिन उसको पहने, लेकिन अपितु विशेष किसी कुंडली के अनुसार उसकी जानकारी लें जब पहने, क्योंकि कुंडली के अनुसार कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह में रत्न पहन लिया, ग्रह के अनुसार फलित नहीं होता, फल नहीं देता, वह निच फल भी हमें दे सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति से उसकी विशेष जानकारी लें जो अच्छे ज्योतिषी हों, अच्छी परामर्श लें, उसके उपरांत आप पहने तो आपके लिए निश्चित रूप से फलित होगा, फल मिलेगा। और पन्ना तो एक ऐसा साधक है, ऐसा रत्न है जिसको पहनने से फलित हो जाए तो बड़ा शुभ और श्रेष्ठ रहता है। जी
बिल्कुल। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं आपके समक्ष। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से उत्थान ज्योतिष में स्वागत है। हमारे साथ हैं सचिन शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हमारा जो अगला सवाल है वो सवाल ये है कि बुध ग्रह के लिए कौन सा, जैसे हालांकि आपने पहले बता दिया पन्ना पहनना चाहिए, लेकिन एक चीज़, एक सवाल जो अक्सर जहन में लोगों के आता है और बहुत सवाल ऐसे आते हैं कि हमने पन्ना पहन तो लिया, वो फ़ायदा कैसे करेगा उसका, मतलब आपको अगर हम उसको कहें वैज्ञानिक तौर से, साइंटिफिक तरीके से, तो आप कैसे, कोई रत्न पहनने से फ़ायदा मिल सकता है, थोड़ा सा इस बारे में हमारे श्रोताओं के लिए रोशनी डालें। विशेष होता क्या है, अब तो रत्न की जो जानकारी है हमारे सत्य सनातन धर्म में सबके लिए होती है, लेकिन रत्न कैसे पहनना चाहिए, उसका पहनने का क्या तरीका है, उसके पहनने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानियां होती हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति को नहीं पता होता। बहुत से ज्योतिषी हैं जो ज्योतिष के अनुसार, कुंडली के ग्रह के अनुसार या राशि के अनुसार रत्नों को धारण कराते हैं, कभी कभी वह भी फलित नहीं होता। विशेष अपितु उनमें रत्न पहनने के उपरांत 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 4 चीज़ें हैं। रत्न जिस भी स्वर्णकार से बनवाएं, अपनी जो फिंगर है, फिंगर के हिसाब से रत्न को पहना जाता है। जैसे बुध के लिए पन्ना पहनना है तो उसकी अनामिका है, पुखराज पहनना है अलग पहनिएगा, माणिक पहनना है अलग पहनिएगा, नीलम पहनना है अलग पहनिएगा। प्रत्येक हमारी जो फिंगर उंगलियां हैं उनके हिसाब से पहनने के लिए शास्त्रों में वर्णित है। और फिंगर से जो टच होना चाहिए, जो आपने रत्न पहना है, रत्न का एक तो सबसे विशेष है, व्यक्ति का जितना वजन हो, वजन के हिसाब से उसको रत्ती के हिसाब से धारण करें। ठीक है, ऐसा नहीं हमारा वजन बहुत विशेष है और उसका जो रत्न का जो वजन है, वेट है, वो कम है, तो उसको आपको फलित नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से उसको पहना जाता है। और पहनने का भी उसमें बड़े भाव हैं। पहला भाव है कि उसको हमारे शरीर की जो फिंगर उंगली हैं उससे उसे टच होना चाहिए उसको पहनने के उपरांत। तीसरा है, हम कहीं भी उसको पहनकर उसकी शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि बहुत से नौजवान, बहुत से विशेष व्यक्ति एक सिर्फ सुख के लिए, सुख की चाह के लिए उसे धारण करते हैं और उनको सुख की चाह नहीं होती, तो ये गलत है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं। ये रत्न जो हैं साक्षात 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 रत्न जो हैं, एक तरह से मान के लिए चलिए भगवान का ही वरदान है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि रत्नों को विशेष विशेष भगवान को समर्पित भी किया जाता था, भगवान को चढ़ाया भी जाता था, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है। तो रत्न को पहनने से लाभ होगा, पहले तो उसको शुद्धि का ध्यान रखिए। शुद्धि का, आप कहीं भी जाते हैं तो रत्न की विशेष शुद्धता का ध्यान करें। कभी कभी होता है हम रत्न पहन रहे हैं और पहनने के उपरांत कहीं सूतक और पातक 2 प्रकार के होते हैं, उनमें कहीं चले जाते हैं, तो आने के बाद ना तो उसको हम उसको स्पर्श करते हैं, ना उसको गंगा जल से धोते हैं, ना उसको पंचामृत से धोते हैं, तो उसका कोई हमें फल प्राप्त नहीं होता। वो क्या हो गया, जैसे ऊजर जमीन होती है और उसमें बीज को बो दिया जाए तो उसमें फल नहीं मिलेगा, अन्न नहीं होगा। उसी तरह से उसको पहनते रहो, आपको आत्म संतुष्टि हो सकती है, आपके मन की संतुष्टि हो सकती है कि हमने रत्न को पहना लेकिन उससे हमें कोई फल नहीं मिल रहा, फिर आप कहेंगे वो फलित नहीं हुआ। तो पहला मैंने आपको बताया, 4 इसके भाव बताए। पहला भाव है कि हमारी फिंगर उंगलियों से वो टच होना चाहिए। दूसरा, उसको हमें शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, जब भी पहने तो उस दिन के और बार के हिसाब से पहनना चाहिए। किसी अच्छे व्यक्ति, ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से, अच्छे सलाहकार से सलाह लें, आपसे ही ले लेंगे, जिससे भी सलाह लें। सलाह लेने के उपरांत उसका एक दिवस होता है, उस दिन बड़ा विधिवत उसको पंचामृत से स्नान कराएं और उनके कुछ वैदिक मंत्र हैं उनसे उनकी विधिवत पूजा कर उसी फिंगर के हिसाब से उसको धारण करें तो निश्चित ही फलित होगा। ऐसा नहीं, अवश्य फलित होगा, होते भी हैं, फल का प्रताप देने वाले हैं और ईश्वर कृपा से निश्चित ही, परमात्मा की कृपा से फलित होगा। चौथा कृत्य मैंने बताया, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, एक शौक के लिए और सुख के लिए हर प्रकार के रत्नों को धारण करते हैं। नीलम भी पहनेंगे, पन्ना भी पहनेंगे, पुखराज भी पहनेंगे, तो कभी कभी जीवन में उसका गलत विचार भी रहता है। ऐसा नहीं, ये कुंडली को देखें और कुंडली के अनुसार जिस ग्रह के लिए आवश्यकता है, जिस ग्रह के लिए पहन सकते हैं,
उसके अनुसार ही पहने तो आपको अवश्य फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये मैं विशेष कहता हूँ, आपको मिलेगा। 4 प्रकार के उसमें आपके लिए नियम अपनाएं तो आपके लिए निश्चित फलित मिलेगा और फल मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आपको रत्न क्यों पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, कब पहनने हैं, ये शास्त्री जी ने हमें बताया, पंडित जी ने हमें बताया। इसका खास तौर से आप ध्यान रखिए, तभी जो है आपको फल मिल सकेगा। तो हमारा जो आखिरी सवाल है, क्योंकि आज बुधवार है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पूछेंगे कि गणेश जी का हमारी ज़िंदगी में इतना अहम स्थान होता है कि अगर हम किसी यात्रा पे भी जाएं, हम अगर देखें दीपावली पे भी तो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी का एक स्थान होता है, एक अहम स्थान होता है, वो क्यों होता है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये बताएं। भगवान हमारे सनातन में जो 33 करोड़ देवता हैं, अब ये तो अपने इष्ट हैं और श्रद्धा है, जिस देवता के प्रति हम श्रद्धा रखते हों, तो सबसे श्रेष्ठ स्थान भगवान गणपति का ही है। मतलब प्रथम पूजा के जो अधिकारी हैं, आप ये मानिए कोई भी आपने विशेष पूजा की, माँ भगवती का पाठ किया, घर में सुंदरकांड का पाठ किया, रामचरितमानस का पाठ किया, विशेष यहाँ तक कि भगवान शंकर जी की विशेष आराधना की, रुद्राभिषेक किया, या विशेष कोई भी विशेष पूजा को लेकर आपने अनुष्ठान किया, तो उस पूजा का जो विशेष और सर्वश्रेष्ठ प्रथम अधिकारी हैं भगवान गणपति हैं। भगवान इस युग में नहीं, आदि अनंत और मध्य, भगवान सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, क्या चल रहा है, कलयुग। तो भगवान गणपति जो हैं कि पूजा गणपति, भगवान गणपति जो हैं विशेष पूजा के जो अधिकारी हैं, वो देवताओं के सर्वश्रेष्ठ, देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रधान भगवान गणेश हैं। और भगवान गणेश जो हैं वो आदिकाल से हैं जी। भगवान गणेश, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है, कहीं शास्त्र में ऐसा उल्लेख भी है कि गणपति 2 हैं, एक आदि गणेश और एक गौरी गणेश। अच्छा, गणेश 2 हैं, एक तो आदि गणेश हैं और एक हैं भगवान शिव के पुत्र जिनको गणेश जी कहते हैं। तो इसलिए आदि गणेश की हम पूजा करते हैं और भगवान की विशेष आराधना, कोई भी पूजा करें, कोई भी कार्य करें, यहाँ तक कहीं भी यात्रा को भी जाओ तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटच्चैव निर्विघ्नतस्य न जायते। यात्रा में जाओ, विद्या अर्जन करने के लिए जाओ, विद्यालय के लिए जाओ, कोई कार्य की सिद्धि के लिए जाओ। कभी कभी होता है कि हमें कोई कार्य की सिद्धि करनी है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती, बार बार उस ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार ऑफिस में जा रहे हैं और हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो थक जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, ये कार्य हमारा सफल नहीं होता, पता नहीं क्या है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटच्चैव निर्विघ्नतस्य न जायते। विद्या के लिए जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं, या यहाँ तक भी अमंगल कार्य के लिए भी जा रहे हैं, तो अमंगल कार्य भी भगवान मंगल में कर सकते हैं। वो कौन है? विद्यारंभे विवाहे च जा रहे हैं, इस मंत्र का उच्चारण कर लें, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटच्चैव निर्विघ्नतस्य न जायते। तो आपकी विद्या भी होगी, आपकी यात्रा भी होगी, भगवान गणपति की कृपा से निश्चित सफल होगी। क्योंकि एक रामचरितमानस का एक वर्णन है, जब भगवान हनुमान जी ने लंका में जब प्रवेश किया है तो उनका प्रवश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। वह भी प्रवेश करते समय कहते हैं, प्रवश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपत सिंध अनल सितराही। वह भी भगवान का स्मरण करते हैं, प्रवश नगर में, इस नगर में प्रवेश करने वाला हूं, तो आप भी मेरा मंगल में करिए, अमंगल नहीं आप मंगल करें। तो कहीं भी कोई भी यात्रा को जाएं, विशेष कार्य को जाएं, तो भगवान हमारे सत्य सनातन धर्म की और जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, उल्लेख है, जो प्रधान देवता भगवान गणपति को ही है। कहीं कहीं बहुत से लोग वार्ता होती हैं तो ये भी कहते हैं भगवान गणपति पूजा के अधिकारी हैं क्यों, पूजा के अधिकारी है क्यों। मैं आपके लिए विशेष इसको बात बताता हूँ। पूजा के अधिकारी हैं, जो पूजा करते हैं वो आदि गणेश हैं। अच्छा, कौन है? आदि गणेश, जो उनकी पूजा की जाती है आदि गणेश। काफ़ी शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि एक बार देवताओं की सभा हुई थी और देवताओं की सभा में कहा कि इस भारत भूमि का जो सबसे प्रथम तीर्थों का चक्कर जो लगा देगा वह पूजा का प्रथम अधिकारी होगा। ऐसा शास्त्रों में कहीं उल्लेख, काफ़ी लोगों से चर्चा हुई, कहा है।
तो बताते हैं कि भगवान गणपति को भी लिया गया, गणपति ने अपने भगवान माता पिता के उनका परिक्रमा प्रदक्षिणा कर दी। या निकानि च पापानि च जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। क्योंकि जो प्रदक्षिणा होती है प्रत्येक देवताओं की अलग अलग विधान है, अलग अलग विधान के अनुसार प्रदक्षिणा होती है। तो भगवान गणपति ने कहते हैं कि अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, तो सब देवता चकित रहे। सब देवता अपने अपने वाहनों से, अपने अपने रथों से निकले, लेकिन उनकी यात्रा भगवान गणपति ने तनिक समय में, थोड़े से समय में यात्रा को मंगल किया। तो ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन जो पूजा करते हैं, दो प्रकार के भगवान गणपति हैं, मैं आपको विशेष बताता हूँ। एक आदि गणेश, एक गौरी गणेश, लेकिन भाव एक ही है। प्रथम जो पूजा के अधिकारी हैं भगवान गणपति हैं, तो गणपति की इसलिए पूजा होती है, वो आदि गणेश हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया। बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं कि आदि गणेश और गौरी गणेश जी हैं, और वो गणेश जी, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। जी हाँ, तो आपका भी कोई सवाल हो, आपके अपने जीवन से अगर रिलेटेड संबंधित कोई सवाल हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सिर्फ भेजना है अपना नाम, अपना जन्म स्थान, अपना जन्म तिथि, अपना सवाल, और आप हमें व्हाट्सएप कर दें 9639901800 पर। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या उसमें कहा गया है लिखने के लिए। उसी के साथ आप पूरी डिटेल्स के साथ हमें भेजिएगा, जिससे हम जो है आपका जो भी समाधान है वो अच्छे से अच्छे निकाल सके और आपको फल अच्छा मिल सके। देखते रहिए उत्थान ज्योतिष। उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए उत्थान ज्योतिष। ईशा के साथ नमस्कार।